अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इंतजामिया और पुलिस जिम्मेदारी निभाती तो सानिया अहमदपुर शर्किया न होता। हुक्मरानों ने दावों के बावजूद भी रियासत बहावलपुर को हमेशा पसमानदा रखा। सेनेटर सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। सानिया अहमदपुर शर्किया मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 192 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 88 है, जिनमें से 30 की हालत तशवीशनाक। फैजगंज में मेहरान हाईवे पीर बुढ़ड़ के मकाम पर मुसाफिर वैन खौफनाक हादसे का शिकार। 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 8 मुसाफिर जख्मी। मुसाफिर वैन सखर से नवाब शाह जा रही थी। भक्कर में नौतक के करीब कोट अद्दू जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने बस को आग लगा दी। गिलियात में डोली लिफ्ट गिरने के वाकये में आखिरी जख्मी भी दम तोड़ गया। तादाद 13 हो गई। लिफ्ट मालिक और 2 ऑपरेटर्स को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। लुड्डन में तेज रफ्तार ट्रॉलर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक। पुलिस 2 घंटे ताखीर से पहुंची। अवाम ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। विरसा सिरापा एहतजाज, नोटिस लेने का मुतालबा। सेवरेज, वाटर सप्लाई और तरक्याती कामों में म्यूनिसिपल कमेटी दुनियापुर की कारकर्दगी मायूस कुन। म्यूनिसिपल कमेटी का माहाना इजलास, नाकिस कारकर्दगी पर काउंसलर्स फट पड़े। चेयरमैन से शिकायत। हुकूमती नुमाइंदों की गफलत की वजह से मियांवाली शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। उबलते गटर, इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। अफसरान ठंडे कमरों तक महदूद। शेखुपुरा में मुसल्ला नौजवान की फायरिंग, खातून जाँ बहक, बच्चे जख्मी, मुलजिम फरार। मकतूला सुमेरा बीवी शोहर से झगड़कर घर से बाहर जा रही थी कि नदीम कोट रोड पर कत्ल कर दी गई। और मौजूदा हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। सी फैक्ट्री पिंडी घेप के इलाकों में मुआशी इनकलाब आएगा। मलिक रियासत की मीडिया से गुफ्तगू। को बताएं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि अगर इंतजामिया और पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाती तो इतना बड़ा सानिया न होता। हुक्मरानों ने दावों के बावजूद भी रियासत बहावलपुर को हमेशा से पसमानदा रखा। सुप्रीम कोर्ट को सानिया पर अज़खुद नोटिस लेना चाहिए। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि गुर्बत और लाइल्मी की वजह से ये वाक़या हुआ। वज़ीर आला ने खुद तस्लीम किया कि यहाँ सहूलियात का फुकदान है। वज़ीर आला से सवाल करता हूं कि सहूलियात फराहम करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट को सानिया पर अज़खुद नोटिस लेना चाहिए। सिराजुल हक ने कहा कि यहां आकर पता चला अहमदपुर शर्किया के लोग किस हाल में रह रहे हैं। यहां के लोगों की जिंदगी अफ्रीका में रहने वाले लोगों की जिंदगी से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों के कुत्ते भी मक्खन खाते हैं, जबकि गरीब एक वक्त की रोटी को तरसता है। यहाँ के मसाइल को कौमी और सूबाई असम्बली में उठाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि इस वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए। सिराजुल हक ने कहा कि टोल प्लाजे बना दिए जाते हैं लेकिन सड़कें खंडर बनाई हुई हैं। टोल प्लाजों के जगह टैक्स पर कौमी और सूबाई असेंबलियों में करारदाद लाएंगे। और अब आपको बताएं, सानिया अहमदपुर शर्किया के निश्तर हॉस्पिटल में जेर इलाज 2 मजीद मरीजों के दम तोड़ने से जाँ बहक अफराद की तादाद 192 हो चुकी है। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 88 रह चुकी है, जिनमें से 30 अफराद की हालत ताहाल तशवीशनाक बताई जा रही है। अहमदपुर शर्किया में पक्की पुल पर ऑयल टैंकर कार को बचाते हुए उलट गया, जिसका पेट्रोल निकलने के लिए मोहब्बत गाँव के अफराद ऑयल टैंकर के गिरदोनवाह जमा हुए। ताहम ऑयल टैंकर में अचानक धमाके से आग भड़कने पर 200
180 अफराद झुलस गए, जिनमें से 123 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि बाकी अफराद को आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए विक्टोरिया हॉस्पिटल, निश्तर, CMH और लाहौर के हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया। लेकिन अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान और मरीजों के ज्यादा झुलसने के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 192 तक पहुंचने से मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 88 रह चुकी है, जिनमें से 30 अफराद की हालत ताहाल तशवीशनाक है। फैजगंज में मेहरान हाईवे पर पीर बढड़ू के मकाम पर मुसाफिर वैन उलट गई। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। मुसाफिर वैन सखर से नवाबशाह जा रही थी। वैन का टायर फटने की वजह से हादसा पेश आया। मय्यत वरसा के हवाले जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। मेहरान हाईवे पर पीर बढड़ू के मकाम पर मुसाफिर वैन टायर फटने की वजह से उलट गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जबकि 8 मुसाफिर जख्मी हुए। मुसाफिर वैन सखर से नवाबशाह जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इत्तला मिलते ही मकामी लोगों की कसीर तादाद जाए हादसे पर पहुंची, जिसने जख्मियों और जाँ बहक अफराद को वैन से निकाला। जाँ बहक अफराद में 7 साला शाजिया, 8 साला बख्तावर, आफ्ताब शाह, इस्लाम दीन और अली हैदर शामिल हैं। जख्मियों को इब्तदाई तब्बी इमदाद के लिए गंबट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि जाँ बहक अफराद को ट्रीमिरवाला में हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया, जहाँ उनकी मय्यतें लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई हैं। भक्कर का रुख करते हैं, जहां पर नौतक के करीब कोट अदू जाने वाली तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे, और दीगर अफराद भी जाँ बहक हो गए। मुश्तिल अफराद की तरफ से बस की तोड़ फोड़ लिया रोड को ब्लॉक कर दिया गया। कोट अदू जाने वाली मुसाफिर बस ने नौतक के करीब मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार चचा और इसके 2 भतीजे मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिसके बाद मुश्तिल अफराद ने पथराव करके बस की तोड़ फोड़ की और टायर जलाकर रैया रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इत्तला मिलने पर पेट्रोलिंग पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। बस का ड्राइवर हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। गिलियात में डोली लिफ्ट गिरने के वाकये में आखिरी जख्मी भी दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो चुकी है। लिफ्ट मालिक और 2 ऑपरेटर्स को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया है, जबकि मुलजिम ने कहा है कि किसी ने नट ढीले किए, जिसकी वजह से हादसा पेश हुआ। गांव बनवाड़ी में 3 रोज कबल डोली लिफ्ट गिरने का वाकया और उसका आखिरी जख्मी भी अस्पताल में चल बसा। लिफ्ट में सवार तमाम 13 अफराद जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब पुलिस ने गिरफ्तार लिफ्ट मालिक और 2 ऑपरेटर्स को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया है। लिफ्ट मालिक ने कहा था कि डोली लिफ्ट में 10 सवारियों की गुंजाइश होती है और जबरदस्ती ओवरलोडिंग की गई। लिफ्ट जब दरमियान में गई तो खाई में गिर गई। मुलजिम ने मजीद कहा कि हर तीसरे रोज डोली लिफ्ट को चेक करते थे, जिसकी वजह से किसी ने नट ढीले किए और यह हादसा पेश आया। इसी हवाले से हमारे साथ राशिद मुगल खान मौजूद हैं। राशिद मुगल, बताइएगा कि मुल्जिमान को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? 3 मुल्जिमान को आज सुबह 9 बजे हवेलियां सिविल जज की अदालत में पेश किया गया और वहां से KPK की पुलिस ने 2 दिन का रिमांड हासिल किया उनका। राशिद मुगल, ये भी बताइएगा कि मुलजिम ने कहा है कि किसी ने नट ढीले किए थे, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। अब इस बयान में कितनी सदाकत है? अगर ये बयान सच है तो उस मुलजिम को ढूंढने की तलाश की जा रही है। मुल्जिमान की तरफ से किसी किस्म की गफलत का अभी तक कबूल करने का कोई भी बयान सामने नहीं आया और ना ही उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हमारी तरफ से कोई गफलत थी जिसकी वजह से लिफ्ट गिरी है। अच्छा राशिद मुगल, ये बताइएगा कि इस अफसोसनाक वाक़ये के बाद बाकी लिफ्ट्स की क्या सूरत हाल है उस इलाके की? पूरे KPK में तकरीबन 25 के करीब जो डोली लिफ्ट लगी हुई हैं उनको गैर कानूनी करार दे दिया गया है और KPK की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक ये तमाम लिफ्ट मालकान जो हैं फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर लेते उस वक्त तक ये लिफ्ट चला नहीं सकते। राशिद मुगल खान, जाए हादसे की क्या सूरत हाल है? आपने वहां का दौरा किया, आपने देखा कि वहां के मौजूदा मनाजिर क्या हैं? मौजूदा मनाजिर ये हैं कि वो जो डोली लिफ्ट गिरी थी उसका सामान वहीं पीछा पड़ा है और लोगों के जो जूते वगैरह हैं और लवाहिकीन के लिए कितने इमदाद का ऐलान किया गया है इंतजामिया की जानिब से? लवाहिकीन के लिए
किसी किस्म की कोई इमदाद और कंपनसेट देने के लिए कोई भी ऐलान नहीं किया गया। लेकिन जो लोग इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग थे, जिनमें इस्लामाबाद और नंबल और शामली के जो लोग थे, इनके घरों में फसल मातम बिछी हुई है और ईद की खुशियाँ जो हैं वो गम में बदल गई। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो चुकी है, तो इन जाँ बहक अफराद को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। जाँ बहक अफराद तो उसी वक्त जाँ बहक अफराद की तादाद 13 थी, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता डेड बॉडीज उन्होंने लवाहिकीन के हवाले की हैं और वो अपनी अपडेट देते रहे कि अभी इतने 11 हो गए हैं, 10 हो गए हैं। लेकिन जो सूरत हाल ये थी कि उसी वक्त 13 के 13 डेथ हो गई, लेकिन ये कानूनी प्रोसेस कंप्लीट करने के हवाले से जो डेड बॉडीज लवाहिकीन के हवाले की जानी थी, उसमें ताखीर की वजह से ये वक्त से तादाद को अभी क्लियर किया गया। राशिद मुगल, जैसे कि आपको हम बताएं कि लिफ्ट मालिक ने ये कहा है कि डोली लिफ्ट में 10 सवारियों की गुंजाइश थी, तो आखिर 13 सवारियों को क्यों बिठाया? ये इस तरह की ये कोई पहला हादसा नहीं था। इससे कबल भी 6 माह कबल हादसा हुआ था जिसमें 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। एक उसके बाद 2 माह बाद हुआ, पहले हुआ था 2 माह जिसमें 2 अफराद जान की बाजी हार गए थे। आप बता रहे हैं कि 6 माह कबल भी एक हादसा हुआ था, तो अगर ये हादसा पेश आया था उसके बाद किसने इजाजत दी थी इस लिफ्ट को इस्तेमाल करने पर? इस हवाले से क्या आपकी डेट्स हैं? इजाजत की जो सूरत हाल है कि ये लीगली तौर पर जो है ना लोकल इंतजामिया से इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इस जब हादसा पेश आया 6 माह कबल तो लोकल इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया, जिसकी वजह से ये गैर कानूनी जो लिफ्ट थी मालकान की तरफ से चलाई जाती रही और इससे भी ज्यादा सवारियां बैठाते रहे हैं। राशिद मुगल, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? शहरियों ने क्या कहा है कि ये लिफ्ट कितनी पुरानी है और इसका किस तरीके से चेक किया जाता था? क्या कोई इस पर चेक एंड बैलेंस भी था? चेक एंड बैलेंस की जहाँ तक बात है, लिफ्ट तो एक तकरीबन 5 से 7 साल पहले की लगी हुई है और इसके जो रस्ते वगैरह हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनमें कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन ये जो डोली लगी हुई थी ये इंतहाई जो है ना नाकस थी और कमजोर थी, तो बस वो पैसे कमा रहे थे और इसके ऊपर लगा कुछ नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ये 2-3 हादसे पेश आए हैं जिसमें ये बड़ा हादसा गुज़िश्ता रोज पेश आया जिसमें 13 अफराद। राशिद मुगल, ये भी बताइएगा और एक ही घर के एक ही घर के 5 अफराद जो है ना मौके पे जाँ बहक हुए हैं, बाकी मुख्तलिफ इलाकों से उनका तल्लुक है। ये भी बताइएगा कि जिस जगह ये हादसा पेश आया उस जगह को बंद कर दिया गया है या वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी अपने तरीके से चलते जा रहे हैं? फिलहाल तो KPK में जो 25 के करीब डोली लिफ्ट हैं वो बंद है और मुकामी सतह पे जो लोग पैदल अपने घरों को जा रहे हैं और या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले जिस तरह तकलीफ के साथ मुश्किल दुश्वार गुजार रास्तों से घर जाया करते थे जा रहे हैं। लेकिन राशिद मुगल, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस जगह ये केबल मौजूद थी और उसके नीचे कितनी गहरी ये जगह थी जहां से ये मुसाफिर नीचे गिरे, कितनी गहराई का ये तकरीबन 1000 फुट से ज्यादा की बुलंदी से नीचे आई है। तो क्या कोई हिफाजत इंतजाम नहीं किए गए इंतजामिया की जानिब से? ये इलाका KPK का इलाका है जहाँ KPK की गवर्नमेंट की लोकल गवर्नमेंट का हवेलियाँ, तहसील हवेलियाँ, डिप्टी कमिश्नर हवेलियाँ के ज़रिए तमाम ये इलाका है, लेकिन किसी किस्म के कोई हिफाजती इकदाम या रेस्क्यू नहीं है। जो हादसा पेश आया जब तो इसको पंजाब की रेस्क्यू टीमों ने इस हादसे को कवर किया और लवाहिकीन को उठाया, जो जाँ बहक अफराद थे उनको ऊपर लेकर आए और उनको रेस्क्यू किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद मुगल खान, आपने हमें बताया। गिलियात में डोली लिफ्ट गिरने के वाक़े में आखिरी जख्मी भी दम तोड़ चुका है और जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो चुकी है, जबकि लिफ्ट मालिक और 2 ऑपरेटर्स को जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया है। मुलजिम ने यह कहा है कि किसी ने नट ढीले किए थे जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। उसने ये भी कहा कि डोली लिफ्ट में 10 सवारियों की गुंजाइश होती है और इसमें जबरदस्ती ओवरलोडिंग की गई। लिफ्ट जब दरमियान में गई तो खाई में गिर गई। मुलजिम ने मजीद कहा कि हर तीसरे रोज डोली लिफ्ट को चेक करते थे, लेकिन किसी ने नट ढीले किए जिसकी वजह से हादसा रोनमा हुआ।
पारा चिनार की बात करते हैं। पारा चिनार में होने वाली दहशतगर्दी और सोशल मीडिया पर चलने वाली फिरका वाराना मुहिम से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने के लिए डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद बिलाल हैदर की ज़ेर सदारत कोर अमन कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। मजीद बताएंगे तारिक हमीद मलिक। गुज़श्ता दिनों पारा चिनार में होने वाली दहशत गर्दी और सोशल मीडिया पर चलने वाली फिरका वाराना मुहिम से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने के लिए और भक्कर में अमन और अमान के क्याम के लिए डिप्टी कमिश्नर भक्कर सैयद बिलाल हैदर की ज़ेर सदारत कोर अमन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें डीपीओ भक्कर खालिद मसूद चौधरी समेत तमाम मुकातब फिक्र के जय्यद उलमा इकराम ने शिरकत की। इजलास में तय पाया कि पारा चिनार के वाक़यात के बाद भक्कर के अमन को हर मुमकिन बहाल रखा जाएगा। अपने अपने जो उनके मोतकदीन हैं, मुरीदीन हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके पीछे खड़े होने वाले हैं, उनका हक़ नुमाइंदगी अदा करते हुए ज़िली इंतज़ामिया को, हुकूमत को पूरा ज़िम्मेदारी से इंतहाई मुस्बत जज्बात और एहसासात के साथ ये यकीन दिलाया है कि बक्कर में पहले की तरह हालात ना सिर्फ हम बेकाबू नहीं होने देंगे, बल्कि इस तरह का अगर कोई खदशा जिस तरह आप हमारे इल्म में लेके आए हैं उसकी हम अभी से सरकूबी करेंगे और आपके तावन से इस अमन को ख़राब होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, और हर तरीके से हम एक पुरअमन माहौल जो बना हुआ है इसको बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत उससे एतराज़ किया जाए और अपने ज़िले के अमन को बरकरार रखा जाए, और अगर हमें गुस्सा वक्त भी आया तो हम बाबी मशावरत के साथ तमाम तबका फ़िक्र नज़र के साथ बाबी मशावरत के साथ कोई कदम उठाएंगे। और इंतज़ामिया से हमारी सिर्फ एक दरख्वास्त है कि हमारी आवाज़ खुदा का वास्ता ऐवानों तक पहुँचा दें। बिलाशुबा हुकूमत पाकिस्तान पारा चिनार के अवाम के मुतालबात को जायज़ तस्लीम करते हुए उनको मंजूर करने पर गौर कर रही है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसे इकदाम करे कि मुल्क के किसी भी कोने में दहशत गर्दी के वाक़यात रूनमा न हो सकें। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ तारिक हमीद मलिक, कोहिनूर टीवी, बक्कर। लुडन में तेज रफ्तार ट्रॉलर की साइकिल सवार को टक्कर, लाश सड़क पर पड़ी रही। पुलिस 2 घंटे ताखीर से पहुंची। अवाम ने ट्रॉलर ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। विरसा सरापा एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चक नंबर 55 के भी कार रिहायशी साबिर अली सब्जी मंडी जा रहा था कि पीछे से आने वाले तेज रफ्तार ट्रॉलर ने कुचल दिया। साइकिल सवार मौके पर जाम बहक। अहले इलाका मौके पर पहुंचे लेकिन इतला के बावजूद पुलिस न आई, जिस पर लवाहिकी ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। जब मिर्जा रहमत अली बाबर की सरबराही में पुलिस 2 घंटे ताखीर से पहुंची तो विरसा ने बदतमीजी शुरू कर दी, जिस पर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर दिया, जो बाद में मौज़िज़ीन इलाका की मुदाखलत पर खत्म किया गया। इस बारे में मिर्जा रहमत अली से जब मौकिफ लेने के लिए रुजू किया गया तो उन्होंने कहा कि थाने में आ जाओ, मौकिफ वहीं दूंगा, और सहाफियों को कैमरे बंद करने का कहा, लेकिन कैमरे बंद न होने की वजह से मिर्जा रहमत अली को मौकिफ देना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि विरसा ने ट्रॉलर ड्राइवर को माफ कर दिया है और मामला खत्म हो गया है। कोट छुट्टा में पारा चिनार के शोहदा से इजहार यकजहती के लिए कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म पर शिया उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम अलामती एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद बताएंगे माना अहमदानी इस रिपोर्ट में। कायद मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म के मुताबिक आज मुल्क भर में पुरअमन अलामती एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। तहसील कोट छुट्टा में शिया उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम पारा चिनार के शोहदा से इज़हार यकजहती के लिए एक अलामती एहतजाजी मुजाहरे की रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर पारा चिनार के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए तहरीरें दर्ज थी। शुरका लब्बैक या हुसैन की सदाएं लगा रहे थे। इस मौका पर मारूफ मजहबी स्कॉलर सैयद ज़ाहिद हुसैन शाह ने खिताब करते हुए कहा कि हम ये सवाल पैदा होता है, क्या वहाँ पारा चिनार के लोग क्या वो मुहिब वतन नहीं है? क्या पारा चिनार मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? एहतजाजी अलामती धरने में मजहबी जमातों समेत सियासी जमातों के कायदीन ने भी शिरकत की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अलहाज गुलाम सरवर दिलशाद ने वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा, मैं पीपल्स पार्टी तरफों इन्हें बम धमाके दी मुजम्मत करेना। चेयरमैन बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, पंजाब दी बॉडी तरफों और पाकिस्तान के हर वर्कर तरफों ये चीज की मुजम्मत करेंदी है। कायद मिल्लत जाफरिया सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म के मुताबिक पारा चिनार के शोहदा के साथ इम्तियाजी रवैया रखने की बिना पर आज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाजी अलामती मुजाहरे किए जा रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना मोहम्मद तारिक, कोहिनूर न्यूज, माना अहमदानी।
म्यूनिसिपल कमेटी दुनियापुर का माहाना इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें काउंसलर्स नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। काउंसलर्स ने चेयरमैन से शिकायत करते हुए कहा कि सीवरेज, वाटर सप्लाई और तरक्याती कामों में म्यूनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी मायूस कुन है। म्यूनिसिपल कमेटी दुनियापुर का माहाना इजलास चेयरमैन फाहद नूर खान जोया की जेर सदारत हुआ, जिसमें काउंसलर्स ने शहर में मीठे पानी की अदम फराहमी, फैजान मदीना रोड, कह रोड पक्का चौक और बस्ती नूर पीर समेत पूरे शहर में सीवरेज लाइनों की बंदिश और शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल के बारे में शिकायत की। काउंसलर्स ने कहा कि शहर में सीवरेज और दीगर ठेके म्यूनिसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने अपने अजीजों के नाम पर लिए हुए हैं और ड्यूटी करने की बजाय ठेके वाले काम पर ज्यादा वक्त गुजारते हैं, जिन्होंने काम मुकम्मल करने की बजाय अधूरा छोड़कर आवाम के लिए मसाइल बढ़ा दिए। काउंसलर्स ने यह भी कहा कि एसटी और सब इंजीनियर्स की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन है, जिस पर चेयरमैन ने बरहमी का इजहार किया और काउंसलर्स को तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। हुकूमती नुमाइंदों की गफलत की वजह से मियांवाली शहर गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। उबलते गटर इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अफसरान ठंडे कमरों तक महदूद ताफुन और अहले इलाका मुज़े अमराज का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं नदीम नियाज़ी की इस रिपोर्ट में। मियांवाली शहर के दूसरे हिस्सों की तरह गली, मस्जिद, कोहाटी अरसे दराज से गंदगी का ढेर बन चुकी है। गटरों का पानी गली में फैलने से जोहड़ का रूप धार चुका है। नालियां गंदगी की वजह से बंद हो चुकी हैं। चौक कोहाटी जो एक मेन चौक है, जहां गटरों के ढक्कन तक गायब हैं, जिससे आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। मस्जिद में आने वाले नमाजी भी इस गंदे पानी से रोजाना परेशान होते हैं। अहले इलाका म्यूनिसिपल कमेटी को दरखास्तें दे देकर तंग आ चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अहले इलाका का कहना है कि लेकिन ये इंतजामिया ट्रस्ट बात नहीं होती पई। अगर ये सारा बदल बहाल न होया, असा वफद घेन के सेवन कला वजीर आला हाउस दे सामने धरना देता कोनी गदा गुमारा पे वाल के ते आउण वाला बंद कोनी कारोबार साडा बंद हफ्ता थी के तेरे ना दे तबा से आया। अहले इलाका डीसी मियांवाली शोदब सही साहब से मुतालबा करते हैं कि म्यूनिसिपल कमेटी का किबला दुरुस्त किया जाए ताकि अहले मोहल्ला इस परेशानी से बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार अली के साथ नदीम नियाजी, कोहिनूर न्यूज, मियांवाली। शेखुपुरा के इलाके नदीम कोट में मुसल्ला नौजवान ने फायरिंग करके एक खातून को जाँ बहक कर दिया, जबकि भांजे को जख्मी कर दिया है। मुलजिम फायरिंग करता हुआ फरार होने में कामयाब। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कार्रवाई के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दिया। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस के SHO सैयद जहीर आलम शाह ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा के डेड हाउस में मुंतकिल कर दिया। खाला और भांजी नदीम कोट में किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे कि मुसल्ला नौजवान ने अचानक ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर 27 साला सुमेरा बीबी मौके पर ही जाँ बहक, जबकि भांजी नुसरत बीबी शदीद जख्मी हो गई। तारीखी में होने वाले कत्ल की इतला मिलते ही SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस की भारी नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंचकर इब्तदाई छानबीन के मुताबिक रसूल टाउन की रिहायशी मकतूला सुमेरा बीबी और इसके शौहर के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो घर से बाहर गई थी, जिसको तारीकी का फायदा उठाते हुए एक शख्स ने नदीम कोट रोड पर गोलियों की बौछार करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 18 पिंडी घेप हाजी मलिक रियासत ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवामी फलाह बहबूद और दूर अफ्तादा इलाकों के बासियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। आपको बता रहे हैं कि CPAC मंसूबे की तकमील से मुल्क भर की तरह फतह जंग और पिंडी घेप के इलाकों में मुआशी इनकलाब आएगा। CPAC का सबसे बड़ा फायदा हमारे इलाके के लोगों को होगा। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक शेर खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून हमारी कुर्बानियों के लिए किसी से ढकी छुपी नहीं रही और बहुत जल्द पिंडी खेप में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया जाएगा और आइंदा इलेक्शन में जीत हाजी रियासत की ही होगी। लिया में जागीरदारी की बदफेली का निशाना बनने वाले लड़के का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने पिंजरे में बंद होकर एहतजाज। थाना फतेहपुर में मुलजिम के खिलाफ दरखास्त तो दी गई, मगर पुलिस मुद्दई को ही धमकाने लगा। मजीद बताएंगे मलिक फैज भुल्लर। लिया चक नंबर 231 TDA का रिहायशी मुतसरा जहीर नामी लड़का अपनी बूढ़ी वालदा के साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने पिंजरे में बंद होकर एहतजाज कर रहा है। मुतसरा जहीर और उसकी वालदा ने एहतजाज करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकामी जमींदार जो के जागीरदार हक निवास के नाम से पुकारा जाता है, इसने अपने नौकर जहीर को कबल 1 माह पहले रात को अपने डेरे पर बुलाकर बदफैली का निशाना बनाया और रात की तारीकी में ही अपनी गाड़ी पर बिठाकर अपने डेरे से मियांवाली ले गया और अपने भांजू के पास 1 माह तक कमरे में बंद करके रखा। एक रोज मौका पाकर फरार होने में कामयाब हुआ। घर वापस पहुंचकर थाना फतेहपुर
मुलजिम के खिलाफ दरखास्त गुजारी तो इंसाफ मिलने की बजाय पुलिस की तरफ से थाना में बंद करने की धमकियां मिली। पिंजरे में बंद मुतसरा जहीर और उसकी वालदा ने क्या कहा? क्या मामला है? केड़े इलाके जो है? केड़ा थाना लगे? थाना फतेहपुर। थाने च कोई दरखास्त वगैरह 17 तरीक दी आई ते कर उथे थाने च रुलदे रहे। आज इत्थे आया था ना कोई सुन के राजी नहीं। ऐसा जो कहता वो जागीरदार है तेरा ओदा मुकाबला कोई नहीं, सू चुप करके बह जा। जैसा सानू इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ ना मिलिया तो भी सानू दसो से खुदकशी करके बिल्कुल मर जाए। फिर 17 तरीक में साके दरखास्त खप सके रो के मैं तेरी पुतरी मां मैनू बुलाईंदा हुणे मैंदा बेइज्जती इज्जत नहीं साड़ी नहीं सुनता थानेदार, कोई सच्चो नहीं सुनता। तरीन ने पिंजरे को निजी जेल बनाकर रखा है। मुतसरा की वालदा ने कहा क्योंकि हक नवाज नियाजी ने मेरे बेटे को 1 माह निजी जेल में बंद रखा, इसलिए मैं और मेरा बेटा अब इसी निजी जेल में ही रहेंगे जब तक हमारे मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता और मुलजमान गिरफ्तार नहीं होता। क्योंकि मुलजमान एक बाअसर शख्सियत है और पुलिस से उसकी मिली भगत है और थाने फतेहपुर का वो टाउट है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम पिंजरे से बाहर नहीं आएंगे। वजीर आला पंजाब से IG पंजाब से DIG डरगाजी खान से DPO लिया से इंसाफ की भरपूर अपील है। कैमरा टीम कैमरा मलिक फैज बुल्लर कोहिनूर न्यूज लिया। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला मुजफ्फरगढ़ खुशाब कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।